नमस्कार दोस्तों, सैनी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से आपकी क्लास रीजनिंग की स्टार्ट हो चुकी है। आज रीजनिंग में आपकी फर्स्ट क्लास रैंकिंग टेस्ट, जिसे हम हिंदी में क्रम परीक्षण के नाम से जानते हैं, उससे हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। तो रीजनिंग की जो क्लास है आपको पूरी की पूरी कंप्लीट A to Z रीजनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कंटेंट आपको यूट्यूब पर मिलेगा। और वही आपकी मैथ भी मैं ही पढ़ा रहा हूं आपको यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में, आपको वो भी एक साथ कंप्लीट मिलेंगी। तो यूट्यूब पे दोनों के दोनों पार्ट रहेंगे, मैथ्स और रीजनिंग पूरा कंटेंट दोनों की प्लेलिस्ट अलग अलग होंगी। ये इस तरीके से आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो चलेंगे आज की रीजनिंग के बारे में, पढ़ेंगे हम। तो रीजनिंग कहती है मेरे दोस्त, नाम लिखा है उसका रीजनिंग। तो रीजनिंग में रीजन मांगती है हर चीज का, उसी का नाम रीजनिंग है। यदि आपको रीजन पता है कि ये आंसर क्यों दिया, कैसे दिया और कहां से लाए, ये रीजन आपको मालूम है, उसी तरीके से हम उनका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो वही रीजनिंग में रीजन के हिसाब से करेंगे। तो प्रश्नों का पहला जो टॉपिक लिया है आपका, टॉपिक है आपका क्रम परीक्षण अर्थात रैंकिंग टेस्ट पार्ट फर्स्ट क्लास। आज पहली ही क्लास है इसकी। ठीक है, तो ये टाइप 1 पढ़ेंगे हम। टाइप 1 में कैसे प्रश्न आएंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले बता दूं कि पूरी रीजनिंग के अकॉर्डिंग यदि रीजनिंग में हम बात करें तो 10 से 12 टॉपिक एक ऐसे हैं जो दाएं और बाएं के ऊपर डिपेंड करता है। दाएं और बाएं के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए कि दायां कौन सा होता है और बायां कौन सा होता है। ये आपकी राइट हैंड होता है, ये राइट साइड होती है, ये आपका लेफ्ट हैंड होता है अर्थात लेफ्ट साइड होती है। ठीक है, जैसे हमारा जो हाथ है सीक्वेंस है अर्थात ज्यादातर जो रिटर्न करते हो आप, लिखते हो, राइट हैंड है आपका। क्या करते हो आप? राइट करते हो। क्या करते हो आप? राइट करते हो। राइट अर्थात लिखना और राइट अर्थात दायां, राइट अर्थात सही। तो हम राइट जो लिखे, कौन सा राइट लेंगे? W वाला राइट लेंगे। ठीक है ना, ये राइट लिखते हैं, इसको भी राइट बोलते हैं। राइट अर्थात लिखना। जिस हाथ से आप लिखते हो वही हाथ आपका राइट हैंड है अर्थात दायां हाथ है, जिससे आप खाना खाते हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी मेरे दोस्त होंगे जो लेफ्टी है अर्थात लेफ्ट हाथ से अपना खाना खाते, लेफ्ट हाथ से लिखते हैं, ये वाला हाथ से लिखते हैं, तो वो अपवाद स्वरूप माने जाएंगे। लेकिन ये जो हाथ है आपका ज्यादातर जो काम लेते हैं वो है आपका ये वाला। तो आप जैसे भी डायरेक्शन में घूमोगे आपका दायां बायां टर्न होता रहेगा। ठीक है, जब भी हम कहीं पर बोर्ड पे या अपने मॉनिटर पर जब एग्जाम देंगे तो अपने सामने फ्रंट में रहेगा। क्या रहेगा? फ्रंट में बोर्ड रहेगा, अपने सामने रहेगा, ठीक सामने। तो अपने दाएं हाथ की स्थिति दायां हो जाएगा और बाएं हाथ की स्थिति बायां हो जाएगा। दायां और बायां आपको यदि सीख गए तो 12 टॉपिक आसानी से आप सीख सकते हो। ये है आपके लेफ्ट और राइट की कहानी। ठीक है ना, लेफ्ट और राइट की कहानी। तो हम यहाँ देखेंगे थोड़ी सी राइट कैसे लिखते हैं और लेफ्ट कैसे लिखेंगे, ये कहानी को थोड़ा सा समझें। ये हमारे पास लिखा है आपको, तो क्या लिखा है? हम यहां खुद को मानेंगे। क्या मानेंगे? हम खुद को मानेंगे अर्थात स्वयं को लिखेंगे यहां पर, सेल्फ है अपन यहां पर, कि यहां हम खुद है। ऐसे रहेंगे हम, क्योंकि ऐसे तो नहीं हो सकता कंप्यूटर बगल में रखा है और हम ऐसे पढ़ने लगे, क्योंकि हमारे पास में कंप्यूटर होगा या मॉनिटर या फिर हमारे बोर्ड होगा या हमारा कोई भी रजिस्टर, अपनी नोटबुक होगी, जो भी होगी एकदम फ्रंट में रखी होगी। फ्रंट में जब रखी होती है तो राइट हैंड की तरफ ये हो जाता है आपका, तो इस भाग को कहते हैं क्या? दायां हाथ। इस भाग को कहते हैं हम बायां हाथ। ये पढ़ेंगे अपन, तो ये लिखेंगे दाएं से, दायां मतलब दायां हाथ इधर को भी होता है, दायां इधर को भी होता है आपका, और बायां इधर को होता है। ये दो कंडीशन होती है, दायां और बायां। लेकिन बात करेंगे हम दायां और बायां में, 2 जगह दायां होता है और 2 जगह बायां होता है। 2 जगह दायां कहां होता है इसके बारे में पढ़ें। लिखेंगे यहां हम खुद है, हम कहेंगे दाएं से। क्या? दाएं से। ये अंतिम छोर है, यहां पर कोई आगे नहीं है, ये भी आपका इधर को भी अंतिम छोर होगा। ठीक है ना, तो हम दाएं से पढ़ेंगे तो लिखेंगे दाएं से। यहां पर आपको से वर्ड लगा होगा, के दाएं ऐसा वर्ड लगा होगा, के दाएं आपको यहां लिखा होगा के दाएं। ठीक है ना, तो के दाएं की स्थिति कहता है कि हम खुद में नहीं बल्कि हम आगे की ओर जाते हैं। तो ये होती है आपकी के दाएं की कहानी। और आपको इसकी कहानी में बात करें, इसकी कहानी के बारे में बात करें तो इसकी कहानी कैसे है कि दाएं से अर्थात एंड छोर से हमारी ओर आता है। एंड छोर से कहाँ आता है? हमारी ओर खींचा चला आता है। ये होती है दाएं से की कहानी छोरों पे होती है और के की कहानी जस्ट बगल में होती है। ठीक है ना, जिससे भी पूछा जाएगा। तो ये कहानी दाएं से, ऐसे ही हम यहाँ लिखेंगे बाएं से कहानी। ठीक है ना, बाएं से ये अंदर की ओर आता है और ये आया के बाएं।
क्या लिखेंगे, के बाएं, ये लिखेंगे, ये अंदर से बाहर की ओर आता है। ये कंडीशन लिखी होती है आपके पास में। इसी तरीके से प्रश्न आपको बार बार की में चेंज करके कहेगा, क्या कहेगा, ऊपर से, नीचे से, इस तरीके से भी कंडीशन हमको एक लाइन में डालनी है। क्योंकि कहते हैं ना कि सुनो सबकी और करो अपने मन की, क्या, सुनो सबकी करो अपने मन की। तो आपके मन में क्या है, वही आपकी इस तरीके से आप मन में लेके आए, ठीक है ना, प्रश्न की स्थिति को। तो ऊपर से नीचे अलग लाइन डालने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, ये कहानी ऐसे लिख देंगे। यहाँ ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर से, ठीक है ना, ये लिखेंगे ऊपर से, और यहाँ लिखेंगे इधर को के ऊपर, क्या, के ऊपर, ठीक है ना, के ऊपर, ठीक है। इस तरीके से ये इन वर्डों के स्थान में इन वर्डों का प्रयोग कर सकता है वो बार बार की में, है ना। यहाँ लिखेंगे नीचे, क्या लिखेंगे, ऊपर, वो सॉरी यहाँ लिखा है ऊपर से, ठीक है ना, यहाँ लिखा जाएगा ऊपर से, ठीक है, और ये लिखा जाएगा के ऊपर, के ऊपर। ऐसे ही यहाँ लिखा जाएंगे के नीचे, के नीचे, या नीचे से, या नीचे से, ठीक है, नीचे से, ये कंडीशन लिखी जाएगी आपको, ठीक है। इसी तरीके से अगला वर्ड है आपको आगे, क्या, आगे से, ये लिखे आगे से, ये लिखेंगे के आगे, के आगे। एक इंडेक्स रूप में आपको बना रहा हूँ यहाँ पर पूरी की पूरी। ये लिखेंगे पीछे, के पीछे, और ये लिखा जाएगा के पीछे से, लिखा जाएगा यहाँ, ठीक है ना, पीछे से, ये कंडीशन लिखी जाएगी। ऐसे ये है क्या, इसको बता दो आपको, इन वर्डों का प्रयोग जो लिखा है, इन वर्डों का प्रयोग जो लिखा है, ये कोई सा भी अक्षर का प्रयोग कर सकता है यहाँ पर, ठीक है ना। इन वर्डों को जो लिखा है वो कोई से भी अक्षर का प्रयोग कर सकता है आपके पास में। यदि ऊपर से लिखेंगे तो ऊपर से, या नीचे से, इस तरीके की लाइन लिखे तो हम तो सिर्फ एक ही लाइन में आपको जवाब देंगे। पूरा का पूरा जवाब एक ही लाइन में होगा कि हम दाएं से तो उधर से आ जाएंगे, नीचे से उधर से आ जाएंगे, पीछे से उधर से आ जाएंगे, अपनी तरफ खींचना, के दाएं उधर को चले जाएंगे, के नीचे उधर को चले जाएंगे, के पीछे उधर को चले। ऐसे स्थिति आपकी बाएं से स्थिति होती है। ऐसी स्थिति कहाँ होती है, बाएं से स्थिति होती है। तो बाएं की स्थिति के बारे में अपन ने बात करी, तो यहाँ जो लिखा है दायां और बायां की कहानी, ठीक है मेरे दोस्त। तो आगे चलेंगे, दायां और बायां आप समझ जाओगे तो प्रश्न एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो दाएं बाएं की अलग अलग लाइन डालनी है आपको। प्रश्न बार बार की में आपको घुमाएगा, बार बार की में आपको कुछ नयापन देगा, लेकिन हमारे दिमाग में तो एक ही लाइन बिठानी है कि प्रश्न को एक ही लाइन डालो और इसी लाइन पर पूरा का पूरा हर तरीके के प्रश्नों का सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो इसी तरीके से देंगे, यहाँ कहानी के अकॉर्डिंग लिखा है आपका प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 में जो लिखा है इसकी स्थिति हम कैसे प्रयोग करेंगे। ये मैथ्स क्या रैंकिंग टेस्ट आपके फॉर्मूले बेस्ड आप करते हो, लेकिन फॉर्मूले से करने से आपको टिपिकल महसूस होता है, इसलिए आपके सामने यहाँ लॉजिकल मेथड से करेंगे, डायरेक्ट बिना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। भाई इन प्रश्नों को फॉर्मूलों की जरूरत नहीं होती मेरे दोस्त, जो आपको चाहिए तो आप खुद असीमेंट करो, ठीक है ना। असीमेंट मतलब आप उनके पीछे, ऐसा नहीं कि आप फॉर्मूलों के पीछे, सूत्रों के पीछे भागते रहो, याद करते रहो, रटते रहो, आप उनके पीछे भागो मत, बल्कि वो आपके पीछे भागेंगे जब आप क्या लॉजिक मेथड सीख जाओगे। लॉजिक मेथड कहता है कि आपकी बौद्धिक शक्ति का विकास करते जाए। तो मैथ्स और रीजनिंग बेहद आसान है, एकदम आसान है, और इसी का आपको प्रूफ करके दूंगा। पूरी की पूरी मैथ्स और रीजनिंग पूरा कंटेंट आपके सामने होगा। तो चलेंगे यहाँ कहानी की ओर। लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, पुस्तकों की एक पंक्ति में गणित की पुस्तक बाईं ओर से 8वीं है और दाईं ओर से 13वीं है, तो पंक्ति में कुल कितनी पुस्तक है, ये पूछा है आपको। एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके का प्रश्न है, लिखा है एकदम सामने, एकदम सीधी लाइन डाल देनी है आपको, यह लाइन डाल दी। आगे लिखा पुस्तकों की एक पंक्ति में गणित की पुस्तक बाईं ओर से 8वीं। बायां कहां से होता है, जहां से हम स्टार्टिंग करते हैं, ये होता है बायां। हम जो पढ़ते हैं बाएं से दाएं ओर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम, बाएं से दाईं ओर पढ़ते हैं। ये हम सारे सब्जेक्ट इसी तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन एकमात्र आपकी उर्दू सब्जेक्ट ऐसी है जो बाएं से दाएं नहीं बल्कि दाएं से बाईं ओर पढ़ी जाती है, अर्थात पीछे से आगे की ओर आते हैं। बाकी सभी सब्जेक्टों में आगे से हम पीछे की ओर जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम प्रश्न लिखेंगे। यहाँ पर जो कंडीशन लिखी है, क्या लिखा था यहाँ पर, पुस्तकों की पंक्ति में आगे से कौन सा, 8वां, ये लिख दिया 8वां है। उसने लिखा आगे से पुस्तक बाईं ओर से 8वीं है, कौन सी, गणित की पुस्तक। किसकी पुस्तक थी, ये गणित की पुस्तक है। और दाईं ओर से कौन सी, 13वीं है, तो दाईं ओर से कौन सी बना दी, इसको 13वीं बना दे। तो आपको कुल मालूम करना है मेरे दोस्त, क्या कुल मालूम करना है। तो देखो यहाँ पर कुल कंडीशन कैसे लिखेंगे, यहाँ देखो एक आपका
खंड, एक खंड अर्थात एक टुकड़ा ये है और एक टुकड़ा ये है। इन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया जाए तो एक पूरा का पूरा टुकड़ा बन जाएगा। तो दोनों टुकड़ों को जोड़ा, एक तो हमारे पास 13, एक हमने 8 जोड़ा। 8 जोड़ा और हमें कितना है यहाँ पर, हमें यहाँ कितना आया था 8 और 13 जोड़े तो कितना आएगा 21 आएगा। लेकिन हम एक घटा देंगे, क्या घटा देंगे, एक घटा देंगे। एक क्यों घटाएंगे, रीज़न बता दो आपको, तो आंसर 20 बनेगा। क्यों घटाएंगे, क्योंकि हम जब इधर से काउंटिंग कर रहे थे तब हमने इस वाले को काउंटिंग कर चुके थे। ठीक है, इस वाली गणित की पुस्तक को काउंटिंग कर चुके लिया, क्या 8 लिख दिया। ऐसे हम जब उधर से दाईं ओर से हम गिनते 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 आए तब इसको दोबारा से हमने काउंट कर दिया। तो ये वाली जो पुस्तक है, ये जो पुस्तक है उसको हमने आगे से भी गिन लिया और पीछे से भी गिन लिया, 2 बार गिन लिया। और काउंटिंग किसी भी चीज़ की 1 बार की जाती है और यहाँ काउंटिंग 2 बार होगी, अर्थात एक ज़्यादा। तो एक ज़्यादा होगी तो वापस एक माइनस कर देंगे, वापस एक माइनस कर देंगे और माइनस करने पर आपका आंसर आ जाएगा। तो सीधा सीधा क्या देखना है आपको, जब किसी चीज़ की कुल याद मालूम करना है, क्या कुल पुस्तकें मालूम करनी है, तो क्या करोगे आप कुल पुस्तकों के लिए, दाएं से कहूँगा, दाएं से और बाएं से दोनों को ऐड करो और एक घटा दो। एक क्यों घटाते हैं, क्योंकि 2 बार काउंटिंग हो गई उसकी, इसलिए हम एक ज़्यादा हो गई इसलिए एक कम कर लेंगे, तो एक कम करके आंसर दे देंगे। ठीक है ना, इस तरीके की जो लिखी है पूरी की पूरी कहानी है, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये है आपका रीजनिंग का पहला प्रश्न। बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी की पूरी रीजनिंग पढ़ाऊंगा आपको। दूसरी बात यह है कि आप ये वीडियो देख रहे हो, आप क्लास ले रहे हो बराबर कंटिन्यू, तो आपको यदि ज़रूरत है तो आप क्लास को रोक कर भी आसानी से लिख सकते हैं इन प्रश्नों को, या अपना रजिस्टर तैयार कर सकते हो। ठीक है ना, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके लिए पूरा का पूरा प्रश्न की स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप किसी भी तरीके से अपनी फैसिलिटी के अनुसार कर सकते हो इसको। ठीक है ना, तो ये है अपना पहला। ठीक है, दूसरा प्रश्न की ओर बात करेंगे। लिखा है, लड़कों की एक कतार में बाएं ओर से दाएं उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं। राजन बाएं से 15वां और सब उसे बाएं 3 स्थान हटा लेते हैं तो दाएं से उसका स्थान 18वां हो जाता है। उस पंक्ति में कुल कितने लड़के, ये पूछा है आपको, ये पूछा उसने स्पष्ट में लिख दिया कि आप खड़े हुए हो कौन सी दिशा की तरफ, एक लाइन में खड़े हो। तो लाइन में तो हमने भी खड़ा कर दिया मेरे लाडले, ये लिखा है लाइन में खड़ा कर दिया। लाइन में खड़ा करने के बाद में क्या लिखा उसने, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं। वो बाएं से दाएं अर्थात यहाँ से यहाँ खड़े हैं तो क्या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े। अब उत्तर दिशा के अंदर दक्षिण दिशा के मुंह करके खड़े, पूर्व दिशा के मुंह करके खड़े। इस तरीके से प्रश्न आपको अलग अलग डायरेक्शन के हिसाब से देगा, अलग अलग दिशाओं के बारे में बताएगा। लेकिन मैंने भी एक लाइन बोली थी, यदि आपको ध्यान हो तो, क्या बोली थी, अरे सुनो सबकी और करो मन की। थी ये टॉपिक में अपने मन की क्या करनी है, एक लाइन ही डालनी है और इसी लाइन पर चाहे वो कुछ भी कहे, इसी लाइन पे पूरे सब प्रश्नों के जवाब देना है हमको। तो इसमें क्या लिखा है, हमने मान लिया इसकी उत्तर दिशा कर लिया हम, ठीक है ना, जैसे हम करते आए थे वैसे हम यह करें। आगे क्या लिखा है, राजन बाएं से 15वां खड़ा है। तो इधर से राजन जो है यह है कौन सा, 15वां स्थान है। ये कौन था, मिस्टर राजन 15वां स्थान है। ठीक है, मिस्टर राजन 15वां स्थान है। आगे क्या लिखा है, जब उसे बाएं 3 स्थान हटा लेते हैं। बाएं क्या लिखा था, जब उससे बाएं 3 स्थान हटा लेते हैं। तो बायां किधर होता है, ये राजन है, ये राजन का बायां कौन सा, इधर की तरफ। राजन का बायां कौन सा है, राजन का बायां इधर की तरफ बायां। तो कितने स्थान हटा लेंगे, 3 स्थान हटा लेंगे। तो 3 वापस स्थान हटाया, कितना, 3 स्थान वापस हटाएंगे तो कितनी कहानी आ जाएगी, 3 स्थान वापस हटाओगे तो कितना बनेगा आपका, यहाँ पर यहाँ बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा राजन। राजन कहाँ आ गया, यहाँ तक आ चुका, और यहाँ तक आ गया तो इधर से सिर्फ यहाँ तक रह गया, जो स्थान कितना 12 रह जाएगा। कितना, क्योंकि आप यहाँ पर यहाँ से कितना इधर को आगे 3 स्थान, कितना स्थान आ गया, 3 स्थान इधर को आएंगे तो यहाँ से यहाँ तक कितना 12, और इन दोनों को जोड़ दे तो कितना हो जाए 15। कंडीशन समझ में आ रही है। कंडीशन में क्या लिखा था, यदि राजन का बाएं से 15वां स्थान लिख दिया। अब बाएं से 15वां लिखने के बाद में क्या लिखा कि बाएं 3 स्थान हटा लो। जैसे हमने बाएं से 3 स्थान हटाया तो कितना आ गया आपका, बाएं से 3 स्थान हटाने पर, बाएं से 3 स्थान हटाने पर कितना आ गया आपका, 12 आ गया, क्योंकि यहाँ बाएं से 12वां स्थान इसका यह है। आप क्या कह रहा है आगे, दाएं से उसका स्थान 18वां हो जाता है। तुरंत जैसे ही ये 3 स्थान हटा, यहाँ आकर बैठा ही था और बैठते ही तुरंत उसने बता दिया कि दाएं से तो भाई मेरे 18वां स्थान है इस राजन का। कौन सा, जैसे ही यहाँ 18वां स्थान है।
ठीक है। आपको कुल मालूम करना, तो बताया था ना, एक ही स्थान के अरे बायां भी पता हो और दायां भी पता हो, जब दोनों ही कंडीशन आपको पता हो ना, तो दोनों को जोड़ो और एक घटा दो। तो दोनों को जोड़ा और एक घटाया, तो 18 प्लस का 12 जोड़ा और एक घटाया। एक क्यों घटाया? क्योंकि ये इस स्थान को हमने पहले भी काउंटिंग कर लिया और इधर से आए तो दोबारा भी काउंटिंग कर लिया, अर्थात 2 बार गिनती होगी और गिनती हमें 1 बार करनी है, इसलिए एक ज़्यादा हो गई तो ज़्यादा को हमने वापस हटा दिया। तो ये आ जाएगा 30 और -1 करेंगे तो आंसर मिलेगा आपको 29। कितना आंसर मिलेगा मेरे दोस्त? 29 आंसर मिलेगा। इस तरीके से हम प्रश्नों के जवाब देंगे, ठीक है। ये है आपकी रीजनिंग की टाइप नंबर 1 के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारी टाइप नंबर 1 आपकी कंप्लीट होगी कि कुल टोटल व्यक्ति। अगली वीडियो में लेकर आऊंगा आपको टाइप नंबर 2। अभी तो इसमें काफ़ी सारी क्लास है, तो अभी तो रीजनिंग आज पहली क्लास थी जो आपको टाइप नंबर 1 के बारे में बताया था। ये है आपकी रीजनिंग की शुरुआत। देखेंगे पूरी की पूरी रीजनिंग, आप देखते रहिए। इसीलिए आप क्या सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको पूरी जहाँ यहाँ से जो आपको वीडियो अपलोड की जाएगी वो आपको समय समय पर सूचित किया जा सके, या नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए, जिससे आपकी मिस ना हो ये वीडियो, ठीक है। आपके लिए बेहद उपयोगी होगी पूरी की पूरी रीजनिंग। तो इसी उम्मीद के साथ आशा करता हूं कि यदि आपको अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़े, क्योंकि आप इतना तो कर ही सकते हैं। यदि कोई चीज़ आपको मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, अच्छा कंटेंट मिल रहा है, तो मेरे दोस्त इतना तो कर सकते हो मेरे लिए, ठीक है। या फिर जैसा भी आप चाहे, आपको जैसा आप उचित समझे आप अपने मन से करें, पूरी शिद्दत से करें। इसी उम्मीद के साथ आज के लिए धन्यवाद।